श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। अव्यक्तम् व्यक्तिमापन्नम् मन्यन्ते माम बुद्धयः परम् भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त मन इंद्रियों से पर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। सकाम भाव से देवताओं की उपासना करने वाले मनुष्य भगवान को साधारण मनुष्य की तरह जन्मने मरने वाला मानते हैं, इसलिए वे भगवान की उपासना नहीं करते। वास्तव में भगवान अव्यक्त भी हैं, व्यक्त भी हैं और अव्यक्त तथा व्यक्त दोनों से परे निरपेक्ष प्रकाशक भी हैं। सदसत् तत् परम यत् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता मानता, उन सब के सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। भगवान अवतार काल में सबके सामने प्रकट होते हुए भी मूढ़ मनुष्यों को भगवद रूप से न दिखकर मनुष्य रूप से ही दिखते हैं। मनुष्य अपने भावों के अनुसार ही योग माया से ढके हुए भगवान को देखते हैं। भगवान अलौकिक होते हुए भी योग माया से ढके रहने के कारण लौकिक प्रतीत होते हैं। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूं, परंतु मुझे भक्त के सिवाय कोई भी प्राणी नहीं जानता। भगवान की दृष्टि में भूत भविष्य वर्तमान काल का भेद नहीं है। काल की सत्ता जीव की दृष्टि में है, इसलिए हमें समझाने के लिए भगवान तीनों कालों की बात कहते हैं। तात्पर्य है कि भूत भविष्य और वर्तमान के सभी जीव निरंतर भगवान की दृष्टि में रहते हैं। जब भगवान सब जीवों को जानते हैं तो फिर जिसे बद्ध जानते हैं वह सदा बद्ध ही रहेगा, मुक्त कैसे होगा? यह शंका संसार की सत्ता को लेकर हमारी दृष्टि में है। वास्तव में भगवान तथा उनके भक्त दोनों की दृष्टि में भगवान के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। बंधन और मोक्ष जीव की दृष्टि में है। तत्व से न बंधन है न मोक्ष, प्रत्युत केवल परमात्मा ही है। वासुदेवः सर्वम्। अपना उद्धार करने में मनुष्य स्वतंत्र है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। कारण कि हे भरतवंश में उत्पन्न शत्रुतापन अर्जुन, इच्छा राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में अनादिकाल से मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। राग द्वेष रूप द्वंद्व से ही संसार का संबंध दृढ़ होता है और मनुष्य परमात्मा से विमुख हो जाता है। अतः मनुष्य की प्रवृत्ति तथा निवृत्ति
राग द्वेष पूर्वक नहीं होनी चाहिए। येषाम् त्वन्तगतम् पापम् जनानाम् पुण्यकर्मणाम् ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम् दृढ़व्रतः। परंतु जिन पुण्यकर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़व्रती होकर मेरा भजन करते हैं। राग द्वेष से रहित होने पर मनुष्य परमात्मा के सम्मुख हो जाता है। परमात्मा के सम्मुख होने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जब तक मनुष्य के भीतर राग द्वेष रहते हैं, तब तक वह सर्वथा परमात्मा के सम्मुख नहीं हो सकता। उसका जितने अंश में संसार से राग रहता है, सम्मुखता रहती है, उतने अंश में परमात्मा से द्वेष रहता है, विमुखता रहती है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्न मध्यात्मम् कर्म चाखिलम्। साधिभूतादिदैवम् माम् साधियज्ञम् च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च माम् ते विदुर्युक्त चेतसः। वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदैव के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। यद्यपि कर्मयोगी और ज्ञान योगी भी जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, तथापि शरणागत भक्त जन्म मरण से मुक्त होने के साथ साथ भगवान के समग्र रूप को भी जान लेते हैं। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, यह भगवान का समग्र रूप है। इसके भगवान ने दो विभाग किए हैं। ब्रह्म निर्गुण निराकार, कृष्ण अध्यात्म, अनंत योनियों के अनंत जीव तथा अखिल कर्म, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि की संपूर्ण क्रियाएं, यह ज्ञान का विभाग है, जिसमें निर्गुण की मुख्यता है। अधिभूत अपने शरीर सहित संपूर्ण पांच भौतिक जगत, अधिदैव मन, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता, तथा अधियज्ञ अंतर्यामी विष्णु और उनके सभी रूप, यह विज्ञान का विभाग है, जिसमें सगुण की मुख्यता है। जिनमें भक्ति के संस्कार हैं, परंतु जो जरा मरण रूप सांसारिक दुखों से छूटना चाहते हैं, ऐसे साधक भगवान का आश्रय लेकर ज्ञान योग का साधन करते हैं। उन्हें तत् अर्थात ब्रह्म, संपूर्ण अध्यात्म और अखिल कर्म का ज्ञान हो जाता है। परिणाम स्वरूप वे जरा मरण से मुक्त हो जाते हैं। परंतु भगवान को चाहने वाले भक्त भक्ति योग का साधन करते हैं। वे अधियज्ञ सहित ब्रह्म को, अधिदैव सहित संपूर्ण अध्यात्म को और अधिभूत सहित अखिल कर्म को जान लेते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें जरा मरण से मुक्ति के साथ साथ माम अर्थात समग्र रूप भगवान का भी ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थात भगवान के समग्र रूप का अनुभव होने पर उनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। अतः अंतकाल आने पर वे भगवान को ही प्राप्त होते हैं।
कारण कि अंत काल में उन्हें जो भी चिंतन होगा वह भगवान का ही चिंतन होगा। युक्त चेतसः, इस 30वें श्लोक में आए युक्त चेतसः को ही आगे 8वें अध्याय में अनन्य चेतः कहा गया है। इस अध्याय के आरंभ में भगवान ने माम पद से अपने समग्र रूप को जानने की बात सुनाने की प्रतिज्ञा की थी। उसी बात का उपसंहार यहां माम विदुः पद से करते हैं। तत् को जानने वाले संसार से मुक्त हो जाते हैं और माम को जानने वाले समग्र रूप भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। इसी बात को चौथे अध्याय के 35वें श्लोक में येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि पदों से और 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम पदों से कहा गया है। भक्ति के द्वारा समग्र रूप भगवान को प्राप्त होने की बात आगे 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी आई है। विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थात भगवान के समग्र रूप का वर्णन करने का तात्पर्य यही है कि जड़ चेतन, सत असत, परा अपरा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षर अक्षर आदि जो कुछ भी है वह सब का सब एक भगवान का ही स्वरूप है। खं वायुमग्निं सलिलं महिं च ज्योतिंषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन् सरित् समुद्रांश्च हरे शरीरं यत्किंच भूतं प्रणमेदनन्यः। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, जीव जंतु, दिशाएं, वृक्ष, नदियां, समुद्र सब के सब भगवान के ही शरीर हैं। ऐसा मानकर भक्त सभी को अनन्य भाव से प्रणाम करता है। पहले जिन्हें परमात्मा, परा और अपरा प्रकृति कहा गया था उन्हीं के यहां दो दो भेद किए गए हैं। जैसे परमात्मा ब्रह्म और अधियज्ञ, परा प्रकृति अध्यात्म और अधिदैव, अपरा प्रकृति कर्म और अधिभूत। तात्पर्य है कि परमात्मा, परा और अपरा तीनों ही मिलकर भगवान का समग्र रूप है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7मोऽध्यायः।